आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे कुछ 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तथा लास्ट है 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 2, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है त्रिभुजकार्ड, चतुर्भुजकार्ड, पंचभुजकार्ड और षष्ठभुजकार्ड। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिभुजकार्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 3, एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के मुख्य शहरी चरण का समय काल क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे 3300 से 2600 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 1900 से 1300 ईसा पूर्व और 2400 से 1700 ईसा पूर्व। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के मुख्य शहरी चरण का समय काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। आज सिंधु सभ्यता के सभी टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं ताकि आपको फिर किसी दूसरे वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक हड़प्पा काल का समय क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 3300 से 2600 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 1900 से 1300 ईसा पूर्व और 2400 से 1700 ईसा पूर्व। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3300 से 2600 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 6 है, सिंधु सभ्यता के मुख्य शहरी परिपक्व। प्रश्न संख्या 6 है, सिंधु सभ्यता के मुख्य शहरी काल का समय क्या है। ऑप्शन है 3300 से 2600 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 1900 से 1300 ईसा पूर्व और 2400 से 1700 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के मुख्य शहरी काल का समय जो है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के उत्तर हड़प्पा काल का समय क्या है। ऑप्शन है 3300 से 2600 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 1900 से 1300 ईसा पूर्व और 2400 से 1700 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है 1900 से 1300 ईसा पूर्व। यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 8 है, जिसमें दिया गया है प्रश्न, रेडियो कार्बन C14 की खोज किसने की थी। यहाँ पे ऑप्शन है B.F. लीवी, राय बहादुर, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और माइकल फैराडे। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें दिया गया है B.F. लीवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर है। इससे संबंधित जानकारी आप लोगों को नोट में दिया गया है ताकि इससे भी ज़्यादा और क्वेश्चन आप लोग इसके बारे में जान सके। देखिए यहाँ पे नोट में है, रेडियो कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। हमें बताना है कि जो सिंधु सभ्यता है इसकी खोज आखिर किसने की थी। यहाँ कुछ ऑप्शन है, चलिए इसे पढ़ते हैं। B.F. लीवी, राय बहादुर साहनी, जॉन मार्शल और माइकल फैराडे। इसका राइट आंसर राय बहादुर दयाराम साहनी होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, सिंधु सभ्यता को क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन है यहाँ पे आधुनिक सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, आदि ऐतिहासिक या कांस्य युग तथा लौह युग। इसका जो राइट आंसर होगा वो आदि ऐतिहासिक या कांस्य युग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यह प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कहाँ पाए गए थे? यहाँ पे ऑप्शन है गंगा घाटी में, यमुना घाटी में, सिंधु घाटी में तथा ब्रह्मपुत्र घाटी में। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी में। इस सभ्यता के मुख्य निवासी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता की विधिवत घोषणा किसने की थी? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, वी.एफ. लीवी, राय बहादुर दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और माइकल फैराडे। इसका करेक्ट आंसर जॉन मार्शल होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पे नोट में दिए गए हैं इससे संबंधित और जानकारी, जिसे आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता की विधिवत घोषणा सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक ने 1924 में की थी। आप लोग इसे याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहें। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व स्थल कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन है सूतकागेंडर, आलमगीरपुर, मांडा, दाइमाबाद। इसका राइट जो आंसर होगा सूतकागेंडर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप लोग नोट में भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट में है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व स्थल दशक नदी के किनारे स्थित सूतकागेंडर बलूचिस्तान है। नोट में बेसिक जानकारी दी गई है, आप लोग नोट पे भी ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पूर्वी पुरातत्व स्थल कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आलमगीरपुर, सूतकागेंडर, मांडा और दाइमाबाद। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलमगीरपुर। इसका राइट आंसर होगा, जो बिल्कुल करेक्ट है। नोट में दिया गया है सिंधु सभ्यता के पूर्वी पुरातत्व स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश है। सिंधु सभ्यता के उत्तरी पुरातत्व स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांडा। नोट में है सिंधु सभ्यता के उत्तरी पुरातत्व स्थल के तट पर अखनूर के निकट मांडा, जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के दक्षिणी पुरातत्व स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाइमाबाद। सिंधु सभ्यता के दक्षिणी पुरातत्व स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक बा। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज हम तमाम सिंधु सभ्यता के प्रश्न को ख़त्म करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर कौन से हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, गनवाड़ियाला, राखी गढ़ी एवं कालीबंगन। यह प्रश्न कई बार बिहार एसएससी पूछ लिया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
धौलावीरा को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत स्थल में शामिल किया? यहाँ पे ऑप्शन है 2020, 2021, 2022 और 2019। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है 2021। यह प्रश्न करेंट अफेयर में बहुत ही ज़्यादा आता है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में मिले हैं? यहाँ पे ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात, जो कि करेक्ट आंसर है। यहाँ नोट में है, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में मिले हैं। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है मोहनजोदड़ो। अब हम सिर्फ प्रश्न और आंसर को देखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है, अगले क्लास को भी देखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राखेगढ़ी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है राखेगढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोथल एवं सुतकोतदा क्या थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंदरगाह। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार यानी नहाने का जो कमरा होता है वो कितना बड़ा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11.88 मीटर लंबा एवं 7.1 मीटर चौड़ा। आइए अब नोट को देखते हैं। नोट में लिखा है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार यानी नहाने वाला जो कमरा होता है वह 11.88 मीटर लंबा एवं 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्नान कुंड में सीढ़ियाँ किस लिए बनाई गई थी? यह तो इजी प्रश्न है। स्नान कुंड में सीढ़ियाँ जो थी वह स्नान करने के लिए ही बनाई गई थी। यहाँ पे नोट में है, स्नान कुंड में उतरने के लिए सीढ़ियाँ उत्तर और दक्षिण की ओर बनाई गई थी। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विशिष्ट नागरिक स्नान किस अवसर पर किया करते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक अवसर। नोट में है यहाँ पे, विशिष्ट नागरिक धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर यहाँ स्नान किया करते थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, अगिन कुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ की मूर्ति पर कौन से जानवर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेर, गेंडा, हाथी एवं भैंस। पशुपतिनाथ की मूर्ति पर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से कौन सी मूर्ति मिली है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ABCD में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिए। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अनगन मिलता है, वह पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है बैल। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में क्या दिखाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। नोट में यहाँ दिया गया है, हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिलते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है लोथल एवं चनहुदरो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिलते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है लोथल एवं चनहुदरो। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदरो से प्राप्त हुए हैं। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अभी तक जो भी लाइक नहीं किया है वह अभी फटाफट लाइक कर दे। क्या आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते?
हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाव चित्रात्मक। यानी सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ, सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें दिया है दोनों दिशाओं में। यहाँ पे दिया है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अगर परीक्षा में यह विकल्प नहीं दिखाई दे तो आप इस विकल्प पे टिक लगाना। प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी है? इसका राइट आंसर सुमेरिया की सभ्यता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। यही इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ नोट में दिए गए हैं, सुमेरिया की सभ्यता लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी, जिसे क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें दिया गया है ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया। अब हम 10 प्रश्न 1947 के बाद राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी करेंगे। उसके बाद फिर हम सिंधु सभ्यता के प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा प्रश्न है, मोहनलाल सुखाड़िया ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है राजस्थान। मोहनलाल सुखाड़िया जो थे वो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। प्रश्न है, जगन्नाथ पहाड़िया किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया बने थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, शिवचरण माथुर किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर बने थे। लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से जुड़े प्रश्न टाइप हुआ है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं, ताकि कोई भी एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारा प्रश्न है, हीरालाल देवपुरा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगत मोहन लाल का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिवराज सिंह चौहान किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश दिया हुआ है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, अर्जुन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। प्रश्न है वीरेंद्र सकलेचा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सकलेचा बने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुंदरलाल पटवा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा बने। प्रश्न है, दिग्विजय सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? इसका राइट आंसर भी ए नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग अब जान गए, इसलिए आप लोग अब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रश्नों को। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए कौन से वाहन का उपयोग करते थे? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जो कि है 2 पहियों वाली बैलगाड़ी, 4 पहियों वाली बैलगाड़ी तथा दोनों, ए और बी। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है दोनों, ए और बी। यही इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? इसका राइट आंसर जो होगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर सिंधु सभ्यता है। आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ नोट पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि नोट में बेसिक जानकारी दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में था? इसका राइट आंसर वणिक वर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, प्रश्न है पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया गया है जुड़वा राजधानी, जो कि करेक्ट आंसर है। यहाँ नोट में दिया गया है पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के क्लास का यह लास्ट प्रश्न है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किस देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें दिया गया है उर्वरता की देवी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। तो इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में लूसेंट के सामान्य ज्ञान के चैप्टर 4 के साथ।